आखिर क्यों लगाए हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप? कौन है हरीश चौधरी के पीछे जो बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं? हरीश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नाम लिए बगैर क्यों कहा कि यह तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रायोजित पार्टी है? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान से हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई है। राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता राजस्थान से हरियाणा बॉर्डर तक छोड़कर आए थे। उसके बाद से राजस्थान में सियासी गर्मी तेज हो गई है। इस बार बाड़मेर के बायतू विधानसभा क्षेत्र से विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरीश चौधरी ने एक सामाजिक कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए। हरीश चौधरी ने अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरी जो पार्टी है यानी हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए। हरीश चौधरी ने भाषण में कहा कि तीसरी जो पार्टी यानी बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रायोजित पार्टी है। यही नहीं, हरीश चौधरी ने यह भी कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। मैंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ये बात कही थी और आज एक बार फिर इस मंच पे कह रहा हूं। और अगर ऐसा नहीं है, किसी को लगता है तो खेमा बाबा के मंदिर में चला जाए। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए क्या कहा और बेनीवाल की पार्टी के बारे में भी हरीश चौधरी ने क्या कहा। क्या आपका भी सपना है DU, BHU, JNU या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का? तो अब आपको इसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होगा। 12 के परसेंटेज का खौफ अब हुआ खत्म। आज ही ज्वाइन करें सीकर में CUET एग्जाम्स के लिए एकमात्र रेजिडेंशियल संस्थान आयाम करियर अकेडमी। पढ़े उनसे जो खुद पढ़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कॉल 7023745264। कांग्रेस, बीजेपी, एक तीसरी पार्टी और है, हमारे अशोक गहलोत जी ने प्रायोजित पार्टी है। बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेवारी से ये बात मैं कह रहा हूं, वो हमारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है। कोई भी लेखा जोखा चाहे विरासत माता के मंदिर में जाकर कर ले, चाहे खेमे बाबा के मंदिर में जाकर कर ले, और कोई ईमानदारी से इसका लेखा जोखा करना चाहे तो कर ले। मैं तो वहां भी लोगों को बोला मैं कि तीसरी जगह डालकर उस खड्डे में डालकर क्या करना भैया। अशोक जी हमारी पार्टी की, उनकी मदद करनी तो सीधी हमारी मदद करो, कांग्रेस पार्टी में मदद करो। तीसरी जगह वहां पर वो विरोध और विवाद तीसरी जगह उस दिशा के ऊपर ही उत्पन्न होगा। वो सामंजस्य तीसरे माध्यम से उत्पन्न नहीं होगा। तो मैंने बात जहां से शुरू करी कि ये लोग परेशान क्यों होते हैं, ये चिंतित क्यों होते हैं, ये सक्रिय क्यों होते हैं जब विरोध और विवाद नहीं होता हम लोगों के बीच, और ये सफल क्यों होते हैं। सुकून की नींद कब आती है? जब हम लोग विरोध और विवाद के अंदर लगे रहते हैं। जैसे वो अर्जेंटीना के कप्तान को सुकून की नींद आई ना, कब लेकर वो आराम से सोया कि उसका यही सपने में यही था कि कभी एक दिन ऐसा आएगा वर्ल्ड कप का कप लेकर, तो उसकी नींद उस दिन बड़ी सुकून में। जब तक हम विरोध और विवाद में चलते रहेंगे तो उन लोगों को सुकून आता रहेगा, और जिस दिन विरोध और विवाद के अंदर अपन लोग नहीं, तब उनको सुकून नहीं आएगा। तो पद्माराम चाहे नर्मदा से पानी लेकर आ जाए, पद्माराम जी के लिए खेमाराम जी कितनी बात आप कर लो, आखिर में जब लेखा जोखा करना पड़ेगा तो वही विरोध और विवाद वाले बातें आएगी। उस बातों के अंदर ये पद्माराम भी कुछ लीजिएगा। ये बड़ी ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप देख लेना, जब साल भर ही बाकी बचा है तो उस कमरे में पद्माराम जी आपको भी आना पड़ेगा। अभी तो बच रहे हो आप इधर उधर कर ये राजनीतिक सियासत के अंदर की भाई उस कमरे में आपका नंबर नहीं आए, बिना संघर्ष निकल जाऊं, उसमें भी आओगे और इसमें भी आओ आना, उसमें भी आपको पड़ेगा। वो आना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम लोगों का जो पैमाना है वो पैमाना ही कहीं ना कहीं हम लोग तय और कोई करता है।
लागू हमारे माध्यम से होता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे माध्यम से लागू हो रहा है। ये भी बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। तय जयपुर दिल्ली में और कोई ताकतें करती है, लागू हम लोगों के माध्यम से करा देते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता कि भी लागू हमारे माध्यम से हो रहा है। कोई ना कोई बात पकड़ा देते और बात में भावना के हिसाब से हम लोग बात पकड़ लेते हैं कि नहीं साहब ये तो हमारी बात है, जो बात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर पूरी बातों का लेखा जोखा दे तो मेरे को वापस कल दिल्ली जाना, पद्माराम जी ने पहले खेम जी और इन्होंने बोला हरजी राम जी के यहाँ आना ही था, पद्माराम जी ने पाबंद अलग से किया अलवर के अंदर कि आपको आना ही पड़ेगा। मैं कहा मैं आऊंगा तो कुछ सच्ची बात कर लूंगा, सच्ची बात कहना तो कड़वा लगेगा, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया क्या उस अंतिम पड़ाव वही है। समय समय के अंदर वो रामदास जी ने भी देख लिया अंतिम पड़ाव, गंगाराम जी ने भी देख लिया, कर्नल सोनाराम जी ने देख लिया, हेमाराम जी उस पड़ाव के अंदर उस दौर में चल रहे हैं। तो हरीश चौधरी इतना कोई समझदार और ताकतवर नहीं है इस अंतिम पड़ाव से हरीश चौधरी बच सके। तो संघर्ष करते करते उस जगह पहुंचे या तो डर से उस संघर्ष में नहीं पहुंचे, तय सिर्फ हरीश चौधरी को ये करना है, इनसे ज्यादा योग्य, इनसे ज्यादा समझदार मैं नहीं। तो मैंने ये तय किया कि वो संघर्ष करते करते उस जगह पहुंचना ठीक है, कि होना है वो तो हो गई होगा। तो मेरा आगे एक दिन था, छोटा सा खेत है भाई, तू पहले तो बाड़मेर जैसलमेर पूरा था, तो अपनी खुद का खेत दाढ़ी तो बचानी पड़ती। अकबर ने बीरबल से पूछा कि तेरी दाढ़ी में आग लगे और मेरी दाढ़ी में आग लगे, बीरबल बोल क्या करेगा? तो बीरबल ने बोला जा पना, कहाँ आपकी बेशकीमती दाढ़ी और कहाँ मेरे नाजीज की हल्की फुल्की दाढ़ी। ये कोई सवाल ही नहीं उठता है। अकबर ने बोला ना इधर उधर की बात नहीं कर, सीधे उत्तर दे क्या करेगा? तो बीरबल ने कहा साहब जा पना, पहले मेरी हल्की फुल्की दाढ़ी है, इसके चप्पल के देकर बुझाऊंगा, फिर बेशकीमती दाढ़ी आपका। उसके इसलिए बाइतू में भी मेरे चित्र के पार में भी कार्यक्रम है, वो जल्दबाजी है, वरना मैं और यहाँ की जो बातें जो हम लोगों के साथ हो रहा है वो परिवार के अंदर और बताऊंगा। अगली बार कहीं पद्माराम जी चौटन बुलाएंगे तब बाकी सब बातों का खुलासा और करेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही है इस व्यवस्था में। तो आपने सुना कि हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर क्या कहा। वैसे हम आपको बता दें, हरीश चौधरी जब से राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और उसके बाद में पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रभारी बने थे, और वहां पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से हार के बाद हरीश चौधरी राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हो गए थे। काफी समय से हरीश चौधरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। यही नहीं, हरीश चौधरी की पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से भी काफी नजदीकियां बताई जा रही है। हरीश चौधरी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विवाद ओबीसी आरक्षण में हुई विसंगतियों को लेकर चर्चाओं में आया था। हरीश चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री होने पर हरीश चौधरी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विवाद शांत हो गया था। लेकिन जब से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से हरियाणा पहुंची है, उसके बाद से एक बार फिर हरीश चौधरी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विवाद चर्चाओं में आ गया है। इस विवाद की चर्चा राजधानी जयपुर से लेकर राजधानी दिल्ली तक हो रही है, वो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब बात करें हरीश चौधरी के एक राजनीतिक करियर पर, तो हरीश चौधरी पहले कभी भी अपने राजनीतिक करियर में किसी भी नेता के बारे में टिप्पणी करते हुए नजर नहीं आए। तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिर हरीश चौधरी किसके इशारे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बार बार टिप्पणियां कर रहे हैं। तो आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी, और आप भी बताइए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरीश चौधरी का जो विवाद है वो किस स्तर तक राजनीतिक सियासत में करवट लेने वाला है। बहरहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।